दीप जी। यस। आज हमारे बीच एक अनुभवी स्वास्थ्य शिक्षाविद एवं प्राकृतिक चिकित्सकीय विशेषज्ञ प्रोफेसर केसी वर्मा जी, आप सभी लोग उनसे को जानते हैं और आप नेचुरोपैथी एवं एक्यूप्रेशर पर डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं। आप जय हिंद मंच की हेल्थ एजुकेशनल सोसाइटी के निदेशक भी हैं तथा हिमालयी जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ एवं निवारक स्वास्थ्य प्रिवेंटिव हेल्थ के स्वास्थ्य शिक्षाविद के रूप में लंबे समय से समाज को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है अच्छी दिनचर्या अपनाकर अपने हृदय की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। इस व्याख्यान में हमें यह जानने का अवसर मिलेगा कि संतुलित दिनचर्या, योग, प्राकृतिक जीवन शैली, उचित आहार और दैनिक आदतों के माध्यम से हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है तथा हृदय रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। आइए सभी आदरणीय प्रोफेसर केसी वर्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। प्रोफेसर केसी वर्मा जी, आपका महिला पतंजलि ऑनलाइन योग कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। ओम जी। नमस्कार दीप जी और सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये विषय ये मेरे को बड़ा कठिन सा लग रहा था। रात को 8 बजे इनका फोन आया था दीप जी का मेरे पास। मैं जब ट्रेन में सफर कर रहा था, दिल्ली से भिवानी आ रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी हेलो। जी। जी हाँ। तो मैं रात को आके मेरे दिमाग में हृदय हृदय घूमते रहे, दिल्ली घूमता रहा सपनों में। तो सुबह उठकर कुछ तैयारी की, कुछ देखा, क्योंकि एक नया विषय था जिस पर बोलना था। तो चलो कोई बात नहीं, अब कोशिश करता हूँ जितना भी मैं कर पाऊंगा। और कुछ कमियां रह जाए तो मुझे क्षमा करना। हृदय एक हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। ये हमारे शरीर में लेफ्ट साइड के अंदर एक मुस्तिका जितना होता है, इतना साइज है इसका। 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक इसका वजन होता है। और ये शरीर में क्या कार्य करता है सभी को मालूम है। रक्त का संचार करता है, रक्त को भेजता है। आपको मालूम है हमारे शरीर की अंदर जो नलिकाएं हैं, वेन्स हैं, छोटी छोटी वेन्स, उनकी लंबाई कितनी है? 90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर। तो एक छोटा सा हार्ट 90,000 किलोमीटर की वाहिकाओं में रक्त का संचार करने का कार्य करता है। ये 12 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी 6 सेंटीमीटर है। और ये विशेष सेल से बना हुआ है जो कभी थकते ही नहीं है। कारण क्या, ये कभी रेस्ट पे आता है? आपका हार्ट कभी रेस्ट रेस्ट पे आ गया तो फिर रेस्ट पे आ गया हमेशा के लिए। तो ये 24 आवर फ्रॉम योर बर्थ टिल लास्ट ब्रीथ इसको कार्य करना पड़ता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट किलर जो है मनुष्य मात्र की जान लेने वाला, वो हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक के खैर फिजियोलॉजी में नहीं बता रहा। उसके 4 चैम्बर होते हैं। दो के अंदर रक्त वापस आता है, फिर वो वहां से रक्त जो है फेफड़ों के अंदर भेजा जाता है, ताकि फेफड़ों के अंदर वायु से संपर्क में आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा पूरे शरीर के अंदर संचालित किया जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है। अब क्या होता है, आजकल देखते हैं जवान बच्चों के भी जो है हार्ट अरेस्ट हो गए, कभी सडन डेथ हो गई। क्यों है ये? हार्ट में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ गई? हार्ट की प्रॉब्लम आने पर सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सीधा वो टेस्ट कराते हैं। टीएमटी टेस्ट हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, ये सब कराते हैं। फिर आर्टरीज को देखा जाता है कि उसको कहीं कंजेशन तो नहीं है उसके अंदर। तो ये सब करने के बाद और उसको विभिन्न प्रकार के इलाज देने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला तो इलाज वो देते हैं, स्टेंट डलवा लीजिए। ये स्टेंट जो है, ये स्टंट हो गया है। STUNT। स्टंट का मतलब है नाटक करना, स्टंट करना, स्टंट दिखाना। तो ये
कल मैं पढ़ रहा था, रास्ते में आते आते मैंने देखा कि ये जो स्टंट का इतना ज्यादा चलन भारतवर्ष में हो गया, संसार में ही हो गया, भारतवर्ष की बात नहीं है, क्यों हो गया? इसके पीछे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका बड़ा खेल चल रहा है। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो कहेंगे आपकी आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो गई है 100%। और एक वैज्ञानिक ने, अमेरिका के वैज्ञानिक ने कुछ समय, एक 2 साल पहले, 2024 के अंदर ये सिद्ध किया कि कभी भी हार्ट की आर्टरीज 100% ब्लॉक नहीं होती है। उसका प्रमाण कैसे मिला? कुछ नौजवानों की डेथ हो गई हार्ट से, तो उनको लाया गया लैब में और उनकी आर्टरीज को देखा गया, खोल के देखा गया आर्टरीज में वास्तव में 100% ब्लॉकेज था या नहीं था। कोई भी आर्टरीज 60-70% से ज्यादा ब्लॉक नहीं थी। तो ये बातें सिखाई जाती है डॉक्टरों को कि आप ऐसा करिए और इस तरह से आप करिए अपना काम, और स्टंट हमसे लीजिए और दीजिए, दवाई दीजिए। तो इतनी दवाइयां दे देते हैं, ब्लड थिनर, लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा उसको ब्लड थिनर। कभी उसका हार्ट जो है, और ये भी पाया गया उसके अंदर, जिन्होंने हार्ट की आर्टरीज को निकाल के टेस्ट किया था कि कितना ब्लॉकेज है, उसके अंदर प्लास्टिक के, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए, जो कि हमारे शरीर का हिस्सा बन गए हैं। तो ये तो आज के अंदर जो है एलोपैथी के अंदर ये उपचार दिए जाते हैं। लेकिन हम, हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है कि हम अपने हार्ट को किस तरह से अच्छी जीवन शैली अपनाकर और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि इसको हमारे जीवन भर इसने हमारा साथ निभाना है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दिल को किस तरह से अच्छा बनाए रखें। दिल के अंदर, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आने के कुछ कारण हैं। पहला कारण है, दो मुख्य कारण है, डायबिटिक होना पेशेंट का। दूसरा, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना। ये दो प्रमुख कारण है। इनके कारण से हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो मैं पहले इन दो को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। डायबिटीज में, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज, डायबिटीज जब है उसको कहते हैं, महर्षि चरक ने 2000 साल पहले इसके बारे में बताया था कि जब रक्त में शर्करा बढ़ जाती है और पेशाब के माध्यम से जो मधुमेह जो है वो मधु की तरह मीठा पेशाब आने लगता है, तो उसको जो है डायबिटीज कहते हैं। इसको आजकल डायबिटीज 2 कह लेते हैं। तो डायबिटीज 2 कितनी ज्यादा मात्रा में, मतलब असंख्य लोग हो गए हैं, हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, या तो डायबिटीज है या होने वाला है। तो इसके प्रमुख कारणों को हमें देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसके कारण को रोकेंगे तो हमारा हार्ट ठीक रहेगा। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर का होना। ब्लड प्रेशर क्या है? कि हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या है, वो 80-120 बताया गया है। IS 120, लोअर में 80। इससे जब अनियंत्रित होता है तो वो क्या करता है, हार्ट की आर्टरीज को डैमेज करने लग जाता है। सारी आर्टरीज डैमेज हो जाती है, ब्लड के प्रेशर, वो आर्टरीज फ्लेक्सिबल नहीं रहती। तो ये दो कारण प्रमुख है। और तीसरा प्रमुख कारण है आज का जीवन शैली। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन चीजों का प्रयोग करते हैं, कैसी हमारी मानसिकता है, ये भी इसमें आती है। और हमारा व्यायाम करने का ये सब तरीके क्या है, क्या कुछ हम कर रहे हैं, वो सारा जीवन शैली में शामिल होता है। तो जीवन शैली, और एक और महत्वपूर्ण कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव। अभी एक बात बताता हूँ, 3 दिन पहले राकेश बत्रा, जो रोहतक के अंदर एक होली हार्ट के बड़े भारी वो थे, सर्जन थे, बड़े प्रसिद्ध सर्जन, जिन्हें लाखों लोगों के अंदर स्टंट डाले, शाम को ऑपरेशन करके आते हैं घर के अंदर, और सुबह वो अपने बाथरूम में मृत पाए जाते हैं। तो उस डॉक्टर को भी नहीं पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। बॉडी तो सिग्नल भेजती है, लेकिन हम ही नहीं सुन पाते बॉडी की लैंग्वेज।
तब ये दुर्घटनाएं घटती है। उनका तो प्रमुख कारण मैं जो समझता हूँ वो ये था कि उनकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया था, और स्ट्रेस के कारण उनका हार्ट जो है वो डैमेज हुआ। क्योंकि हार्ट के डॉक्टर थे, उनको तो ये पता था मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वो तो सब ठीक था। वो धूम्रपान भी नहीं करते थे, शराब भी नहीं पीते थे, फिर भी हार्ट अटैक हुआ। तो वो कारण था स्ट्रेस का कारण। स्ट्रेस कहाँ से आता है, कैसे आता है, किन किन क्षेत्रों से आता है, इन सब का अवलोकन हम करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लेते हैं, स्ट्रेस को ही ले लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रेस का मतलब है तनाव आ जाना बॉडी के अंदर। तनाव कहाँ से आता है? आज के युग के अंदर इतने ज्यादा व्यक्ति के दिल में तनाव या बहुत चिंताएं हो गई है कि वह तनाव के बिना रह ही नहीं सकता। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए हम तनाव के बिना जी सकें। आज क्या तनाव है? रिश्तों का तनाव है, आपस में नहीं निभती, परिवारों में नहीं निभती। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का तनाव है। ऑफिस में बॉस का तनाव है। घर पर पति पत्नी के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, उस बात का तनाव है। तो ये तनाव जो है, और सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक जाम का तनाव है। ट्रैफिक कहीं जाम है, हॉर्न हॉर्न बजाते हैं, हटाता नहीं है, सामने रोक दी गाड़ी। तो भैया जो होता है उसे होने दो, आप क्या कर सकते हो? जो कर सकते हो वो करो, और नहीं कर सकते तो बेकार का तनाव मत पालो। और इसके अंदर और भी चीजें हैं कि जो हम खाते पीते हैं, भोजन किया, तो भोजन का भी, जैसा भोजन किया उसका भी तनाव हमारे आंतरिक अंगों पर होता है, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो भी हम कर्म करते हैं उसका भी तनाव आता है। इनका डॉक्टर बत्रा का जो तनाव का मुख्य कारण था, तो उनको ठेठ आई थी कुछ दिन पहले पैसे के लिए, वो तनाव था। और दूसरा, जो कुछ वो कर रहे थे उसमें कितना सही था कितना गलत मैं नहीं कह सकता, कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका तनाव गहरा होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, वो हमें शांति से जीने नहीं देता। ये बात आप स्वयं अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं कि कोई पाप कर्म किया वो हमारा पीछा करता है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक पीछा करता है। तो उनको, उनसे मुक्त हो जाएं हम, अच्छे कर्म करें। डॉक्टर बीएम हेगड़े रिटायर्ड प्रोफेसर वाइस चांसलर रहे, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और अभी बहुत उम्र है, और वो हेल्थ पर लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा चैनल है उनका, बीएम हेगड़े के नाम से देख सकते हैं आप। वो बताते हैं हार्ट अटैक फिजियोलॉजिकल नहीं आता। हार्ट अटैक आता है आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, आपके मन में किसी के प्रति जेलसी है, आपके मन में किसके प्रति क्रोध है। तो ये सब चीजें जो है ये हार्ट अटैक लेके आती है, सडन हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमें तनाव से और ये दूषित भावनाएं जो है इनसे मुक्ति पानी है। इनसे मुक्ति पाने का तरीका क्या है कि कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े या आपके मन पर बोझ रहे। किसी के प्रति, किसी की, ये यम नियम आदि में बताया गया है, किसी की चोरी नहीं करना, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखना। ये सब चीजें क्या बताई गई है? महर्षि पतंजलि ने हमारे को अच्छी अच्छी जीवन जीने की शैली दी, और हम सब उसको भूल गए, हम पालन ही नहीं करते उन चीजों का। तो स्ट्रेस तो आएगा। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, और माँ बाप उनके स्ट्रेस और पैदा करते हैं, तू पढ़ता नहीं है, तेरे को इतने 90% क्यों आए, तेरे 99 क्यों नहीं आए? डोंट क्रिएट स्ट्रेस ऑन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, लेट देम फील फ्री। जो कुछ है वो नियति ने लिखा है वो बनेगा। डोंट उसको डॉक्टर मत बनाइए, उसको इंजीनियर मत बनाइए। उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार उसको कार्य करने दीजिए, उसकी जो रुचि है उसके अंदर उसको बढ़ाइए। गीता में भी कहा भगवान ने, स्वय धर्मम मरणम श्रेष्ठे पर धर्मो भयावह। या कोई धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से नहीं है। धर्म का अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व क्या चाहता है, आपकी रुचि किस चीज में है, आप उसी तरफ उसको प्रवृत्त कीजिए, तो वो सफल होंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। ये नहीं है कि उसमें असफलता कहीं से आ जाएगी, नहीं आ सकती। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट इन चीजों से हो सकता है। स्ट्रेस का मैनेजमेंट का दूसरा तरीका है, जैसे आप योग प्राणायाम कर रहे हैं तो वो भी स्ट्रेस
को दूर करने का तरीका है। भ्रामरी प्राणायाम में जब आप करते हैं तो आपको क्या कोई और विचार दिमाग में उस समय चल रहा होता है? नहीं चल रहा होता। आप उस आवाज को सुन रहे होते हैं जिसकी गूंज आपके मस्तिष्क में जाती है, और उसके अंदर आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है, आपका शरीर भी शांत हो जाता है, और वो हमारे जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं उनको डेवलप करने में कार्य करता है। इसी तरह से अभी ये तो हो गया स्ट्रेस के बारे में। अब स्ट्रेस मुक्ति के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है। ठीक है, ये सब कीजिए, मेडिटेशन वगैरह, कुंभक वगैरह बहुत जरूरी है, ये भी कीजिए। अब आती है दूसरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज। डायबिटीज आज हर चौथा व्यक्ति भारत के अंदर डायबिटिक हो रहा है। और मैं देखता हूँ, सड़क पे निकलता हूँ, लोगों के शरीर को देखता हूँ, डील डोल को देखता हूँ, वो मोटे होते जा रहे हैं। ओबेसिटी, ये जो कर्स, सारी बीमारियां यही लेके आ रही है। हार्ट प्रॉब्लम भी इसी से होती है, डायबिटीज भी इसी से होती है, ब्लड प्रेशर भी इसी से बढ़ता है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हमारे शरीर का वजन 1 पौंड ज्यादा हो गया, 1 पौंड का अर्थ है 400 कुछ ग्राम होता है, 400 ग्राम वजन बढ़ गया जितना हमारे शरीर का स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, तो हमारे दिल को 500 किलोमीटर अतिरिक्त रक्त का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। 500 किलोमीटर आर्टरीज बढ़ जाती है 1 पौंड वजन बढ़ने के साथ। अब आप देख लो आपका वजन कितना है कितना नहीं है, आई जस्ट डोंट नो। वजन कितना होना चाहिए ये कई बार बताया जा चुका है कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में लीजिए, और सेंटीमीटर में लेकर उसको 100 घटा दीजिए, उसमें से 100 घटा दीजिए, वह आपका स्टैंडर्ड वेट है। बस इससे ऊपर नीचे अगर होगा तो वो सारी प्रेशर हार्ट पर ही आने वाला है। इसलिए ओबेसिटी इज ए कर्स। और हम ओबीस हो क्यों रहे हैं, मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इस कारण पर भी आ जाते हैं थोड़ा सा। ओबेसिटी इसलिए बढ़ रही है कि हम जो भी खाते हैं, खाने के बाद उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारा लीवर उसको विखंडित कर देता है। विखंडित करने के बाद वो हमारी गट में चला जाता है, वहां से जो पदार्थ अच्छे हैं शरीर के लिए उनको शोषित कर लिया जाता है, और बाकी मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो शोषित किए गए जो हैं उनके अंदर शर्करा अगर ज्यादा है, शर्करा कहाँ से आती है, अगर हमारे खाने में मीठा ज्यादा है, अगर हमारे खाने में ग्लूकोज स्टार्च ज्यादा है, तो एकदम से ब्लड के अंदर ग्लूकोज जाएगा। ग्लूकोज जाएगा तो शरीर की क्रिया क्या है, ग्लूकोज जैसे ही ब्लड में आता है, हमारा अग्नाशय है जिसकी पेनक्रियाज कहा जाता है, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन कहते हैं, और वो इंसुलिन उस शुगर को या तो ब्लड सेल में भेजने का कार्य करती है कि जाओ तुम ब्लड के सेल में जाओ, वहां एनर्जी की जरूरत है, आप वहां चले जाओ। और फिर अगर वो ब्लड सेल भी भर गए, वो लेना बंद कर दिया, तो इंसुलिन क्या करेगी, उसको हमारी बॉडी में लीवर में डिपॉजिट कर देगी, ग्लाइकोजन की तरह ये काम करेगी। क्योंकि हो सकता है कल को फूड ना मिले तो उसको शरीर प्रयोग करके एनर्जी पैदा कर सकता है, क्योंकि शरीर को एनर्जी हर क्षण चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी की जरूरत है, आप सुन रहे हैं आपको एनर्जी की जरूरत है, हम कोई काम कर रहे हैं काम को एनर्जी की जरूरत है। हमारा माइंड तो 24 घंटे काम करता है, हार्ट तो 24 घंटे काम करता है, वहां तो एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी के बिना हम नहीं रह सकते। तो एनर्जी जरूरी है पैदा करने के लिए, और आज का भोजन हो गया ग्लूकोज, यानी कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मुख्य भोजन है एनर्जी जनरेट करने का। दूसरा दूसरा मेथड भी है एनर्जी जनरेट करने का, वो है कीटोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। तो दूसरा क्या है कि फिर जो है जो सब कुछ जल जाएगा, तो शरीर के अंदर जो फैट है, फैट से कीटोज बनते हैं, वो कीटोज भी एनर्जी का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये सिस्टम चयापचय का, यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक सिस्टम जो है, अगर ये बैलेंस रहता है, आपके शरीर में रक्त शर्करा ज्यादा नहीं आती है और वो डिपॉजिट नहीं होती है, तो आप लीन थीन रहेंगे, आप मोटे नहीं होंगे, और आगे जो है चलकर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बैलेंस, लाइफ बैलेंस में है, लाइफ को इधर उधर हम नहीं कर सकते, अति में जाना जो है वो खतरनाक है। तो इस प्रकार से डायबिटीज से हम मुक्ति पा सकते हैं। डायबिटीज के और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, सब चीज है, वो भी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, वो छोड़ दीजिए।
अब आ जाइए ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में जो प्रेशर होता है, तो पाइप में जब पानी जाता है तो पाइप फूलता है, और पाइप अगर स्मूथ है अंदर से तो ब्लड आराम से बह जाएगा, पानी उसके अंदर रुकावट नहीं आएगी। अब 1997 में एक मोलिक्यूल ढूंढा गया जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। हमारी जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं, उनके अंदर एक लेयर है जिसको एंडोथीलियल सेल से बनी हुई है। और हमारी टोटल बॉडी के अंदर उसकी जो कितना लंबाई चौड़ाई है, वो एक प्रकार से टेनिस कोर्ट जितना लंबा है। और उसके अंदर वो क्या करता है, जब रक्त आता है और रुकावट आती है तो वो एंडोथीलियल सेल एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये एक तंत्र उसके अंदर स्मूथनेस पैदा कर देता है, तो रक्त आराम से बह जाता है। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता तो हमारी आर्टरी रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। सख्त होने के कारण ब्लड प्रेशर और भी तेजी से बढ़ जाता है और दुष्प्रभाव उसके आने लगते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको पैदा करना चाहिए। हमारे सेल, हमारी बॉडी ही बनाती है, बाहर से नहीं लिया जा सकता, एंडोथेलियल सेल ही बनाते हैं। लेकिन उसको हमें वातावरण देना पड़ेगा कि किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड के सेल जो है वो बढ़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आएगा। इसके लिए जो जमीन के नीचे की सब्जियां हैं, जैसे बीट रूट है, पालक है, और जो गोभी है, ये सब चीजें, हरी सब्जियां जितनी भी है, ये सब जमीन के नजदीक रहती है और वहां पर नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में, उनका प्रयोग करने से नाइट्रोजन जाएगी, और नाइट्रोजन जाने से हमारे सलाइवा से ही जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। हमारे नाक से नेजल पैसेज में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ कि बीट रूट का जूस पीजिए, उसके अंदर नींबू, चुकंदर, अदरक, ये सब डालिए, और सब डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बेटर होगा। आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इसको प्रयोग में भी लाया गया। तो वियाग्रा जो टेबलेट बनी, वो इसी के वो ही नाइट्रिक ऑक्साइड का ही स्वरूप है, जो कि ब्लड को थिन कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो ये, इसको अब ध्यान रखें कि हम जो है हरी सब्जियों का प्रयोग करें। अभी जैसे मेरे पास भी, मैं भी अभी सुबह सुबह उठा तो मैंने बना लिया, क्योंकि मैं अक्सर लेता हूँ ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो है बीटरूट जूस है। इसके अंदर आंवला भी डला है, अदरक भी डली है, लेमन भी डला हुआ है। तो अब ये, इसकी बायो एनर्जी बहुत हो गई है। तो इसको लेने से आप फील करेंगे कि आपके जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर भरपूर मात्रा में रहेगा, और इसके रहने से आपका ब्लड फ्लो जो है वो सही रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये बाई बातें। अब खाने पीने की बातें में आ जाइए। खान पान का हमने अभी, मैंने कुछ दिन पहले शायद सुबह सुबह की क्लास में बताया था कि भोजन करने के नियम महर्षि चरक ने बताए। हम उस तरह से भोजन करते ही नहीं है। हमारे शरीर की क्लॉक और सूर्य की क्लॉक एक ही है। हमें सूर्य के साथ हमारा शरीर संचालित होता है। जैसे हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सूर्य की गर्मी बढ़ती है, तो उस समय हमारी क्लॉक को मैच करें हम सूर्य के साथ। साइकेडियन रिदम कहते हैं इसको। जैसे भोजन कब करना चाहिए, जब हम खड़े हैं और सूर्य ऊपर है, जब हमारी छाया, हमारे शरीर की छाया बिल्कुल नहीं हो, दैट इज द आइडियल टाइम, बहुत बेस्ट समय है। और पहले तो क्या है, सूर्य, हमारी छाया छोटी होती है, फिर बड़ी होती चली जाए। जब बड़ी होती चली जाए तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे शरीर की जठराग्नि हाईएस्ट होती है उस समय, क्योंकि सूर्य भी पीक पर होता है और हमारे शरीर की जठराग्नि भी तेजी पर होती है। तो जठराग्नि जो है वो हमारे शरीर के अंदर गए हुए भोजन को अच्छी तरह पचा देती है। ये बात ध्यान रखने की है। और शाम का खाना सूर्यास्त के बाद ना करें। सूर्य जब तक है तब तक आप हल्का खाना खाएं शाम को। और जो उम्र दराज हो चुके हैं मेरे जैसे लोग, तो उनको तो शाम का खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी को दो काम करने पड़ जाएंगे।
हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, उसकी टूट फूट उसकी मरम्मत करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करके हमारी मसल्स को बनाता है। अब एक तो काम ये हो गया, और एक काम क्या हो गया, आप आए 10 बजे आए हैं, 10 बजे आते आपने खाना खाया है, खाना खाते आप लेट गए हैं। अब बॉडी सोचती है कि ये मेरे को एक गलत काम क्यों दे दिया गया, मैंने तो रिपेयर करने का काम था मेरा, इस समय मैं दूसरे मोड में था, मेरे को इस मोड में वापस ले आए। तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि भोजन को सड़ने नहीं देगा, अपना काम छोड़ेगा, भोजन को पचाने का काम करेगा। तो आपकी बॉडी की रिपेयर नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगी तो जो टूट फूट है वो टूट फूट रहेगी, क्योंकि आप दो काम दे देते हैं, एक काम तो भोजन पचाने का दे दिया, दूसरा रिपेयर का दे दिया। तो इसलिए रात का भोजन नहीं करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं कल की मेरी बात बता रहा हूँ, कल बहुत अच्छा घटनाएं घटी। मैं दिल्ली गया था सुबह सुबह, तो भोजन नहीं करके गया, मैं सिर्फ एक गिलास कीफर का पी के गया था। और मैं 2-3 जगह गया, सभी ने पूछा भोजन का, मैंने कहा समय जला गया, दोपहर के 3 बज गए, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैंने नहीं किया। और अच्छा हुआ कि मेरा कल का व्रत हो गया, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, और बाजार की चीजें तो खानी ही नहीं चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे शरीर में क्या कुछ जा रहा है भोजन में, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर कितना ऑयल जा रहा है वो हार्ट अटैक का कारण है। आप देखिए जो नमकीन पैकेट में आते हैं, नमकीन आते हैं, आप एक कप पैकेट को खोल के उसको बॉईल कीजिए पानी में, और देखिए कितना तेल ऊपर आ जाता है, दिखता नहीं है उस समय ऑयल उसके अंदर। आप ये सोचिए आधा किलो भुजिया के अंदर आधा किलो तेल है। अब आप अचंबा करोगे कि मैं तो भुजिया खाई, तेल कहाँ से खा लिया। अरे भाई उसके अंदर निहित है तेल, आप गर्म करके पानी में डाल के देख लीजिए, वो तेल जो आएगा वो तेल क्या कहाँ जाएगा, और वो तेल क्या है, बार 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 गर्म हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। वो क्या हो गया, वो ट्रांस फैट बन गया, ट्रांस फैट बन गया, जो कि बहुत ही बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में जन्म देता है। और बुरा कोलेस्ट्रॉल जब घूमता है बॉडी के अंदर, वो आ जाती है। और ब्लॉकेज को कैसे दूर करें, आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा है कि उसके लिए फर्मेंटेड फूड लीजिए, क्रियान्विन कहते हैं उसको, कि फर्मेंट हो गया, जैसे दही है, फर्मेंटेड है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मैं कीफर कई बार जिक्र करता हूँ, वो पीता हूँ, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक विटामिन है जिसको K2 कहा जाता है। और K2 आर्टरीज के अंदर जो भी डिपॉजिट है, कैल्सिफिकेशन जो आर्टरीज का हो गया है, उसको मेल्ट करके वापिस रक्त में ले आता है, वो डिपॉजिट नहीं होने देता उसको। एक ही विटामिन जिसको K2 कहते हैं, वो आपकी आर्टरीज को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। कोई जरूरत नहीं है हम जाके ओपन हार्ट सर्जरी कराएं या बाईपास सर्जरी कराएं। बाईपास सर्जरी और ये ओपन हार्ट सर्जरी, अब तो आयुर्वेद के अंदर भी ऐसे ऐसे संस्थान आ गए हैं जो कि आयुर्वेद के तरीके से ही हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने लगे। तो इस प्रकार से ये जो है, हम भोजन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का समय निश्चित है, भोजन क्या करें ये सब निश्चित है, भोजन किस तरह करें ये भी निश्चित है, और भोजन जो है शांत मन से करें ये भी ध्यान रखें। हमारा माइंड तो टीवी में लगा है, हमारा बात तो हम किसी और से कर रहे हैं, टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं। तो ना तो शरीर के अंदर पचाने योग्य जो एंजाइम्स हैं वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को कहीं दूसरी जगह लगा दिया। माइंड का कार्य क्या था जब आप भोजन कर रहे थे, माइंड का कार्य ये था कि भोजन जा रहा है, इसके पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम लीवर में निकालने हैं, कौन कौन से एंजाइम हमारी गट में आने हैं, जिससे वो भोजन सुपच अच्छी तरह से पच जाए। लेकिन हमने क्या, माइंड को कहीं और लगा दिया, टीवी में लगा दिया, फोन में लगा दिया, बात करने में लगा दिया। नहीं, भोजन भजन एकांत का, ये कहावत है, भोजन और परमात्मा का भजन एकांत में ही होता है और एकांत में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत से नियम है। तो अब लोग जो है, थोड़ा सा भी हार्ट पे प्रॉब्लम आई,
हार्ट में थोड़ा सा पेन हुआ, हाथ में पेन आ गया, पसीना छूटा, दिल घबरा गया, डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर इमीडिएट जाकर जो है वो चेक करेगा, कुछ टेस्ट लिखेगा। वो खुद नहीं देख सकता कि ये ठीक है या नहीं है, वो टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगा के टेस्ट की जो भी रिपोर्ट आएगी, गलत है सही है मैं नहीं कह सकता, तो वो उसके बाद जो है कोई ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो कहेंगे स्टंट डालेंगे, और इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि अभी 10 मिनट बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो क्या करे? वो बचने का एक ही तरीका है, डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे, वो बताएगा 1 लाख लगेंगे या 2 लाख लगेंगे। तो कहता है तब तक मुझे कुछ गोली दे दो ताकि मैं पैसे इकट्ठे करके ले आऊं, तब तो आप निकल सकते हैं। अदरवाइज वो घर वालों को कहेगा ये तो गया, इसको बचाओ, मैं ही बचा सकता हूँ और सन से बचाऊंगा। तो वो स्टंटिंग का आजकल ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं इस परिस्थिति पे नहीं जा रहा कि वो सही थे या गलत थे, आप दो राय जरूर ले लें। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में भी जब कभी हार्ट पे प्रॉब्लम आती है तो नेचुरोपैथी में और जो है हमारे आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आपकी उस आए हुए अटैक को रोक सकते हैं। अभी सरोजी अभी तो जर्मनी में है, वो पिछले सर्दी की बात है, कोई तिलक नगर से उनके पास फोन आया रात को 2-3 बजे कि इनको हार्ट अटैक आ गया, चौथी मंजिल पर हमें, और नीचे नीचे उतारने के लिए कुछ साधन नहीं है। तो मैंने उनको बता रखा था कि ऐसी प्रॉब्लम में जब कभी भी अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो खून को पतला करना पड़ता है, डॉक्टर भी यही करते हैं। किसी इमीडिएट तो कोई ऑपरेशन करेंगे नहीं, वो खून को पतला करेंगे। खून को पतला कैसे किया जा सकता है? नेचुरल वे है, लाल मिर्च, मीठी लाल मिर्च का पाउडर घर में रखी है, रहती है मिर्च तो, किचन में रहती है मिर्च, लेकिन वो चुनाव करके, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना लाल मिर्च खाते हैं हम, तो उसके अंदर ये है कि वो रक्त को, हमारे रक्त को पतला कर देती है। उसके अंदर कैप्सेसियन है और लाइकोपीन है, ये दो सब्सटेंस जो है खून को पतला करने के लिए बहुत है। तो उन्होंने उसको पिलाया और वो सुबह तक थोड़े बहुत स्थिर हो गए, और सुबह के बाद उनको फिर अस्पताल ले जाया गया। तो ऐसे हम आठ बच सकते हैं। दूसरा, इसके लिए अदरक का जूस दे सकते हैं, और फिर उसको लिटाए नहीं, उसको उकड़ू करके बिठा दें ताकि हार्ट को कम ब्लड फेंकना पड़े शरीर के अंदर। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम रोक सकते हैं। और आयुर्वेद में तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हार्ट को हेल्थी रखने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ दवाएं हैं जिसे सर्पगंधा, अश्वगंधा, वचा, इन सब चीजों, और गूगल की छाल, अर्जुन की छाल, ये सब आयुर्वेदिक दवाएं हैं। अर्जुना रिस्ट देते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट का अच्छा बना रहे इसलिए अर्जुन रिस्ट देते हैं। और आप जो है अर्जुन की छाल ले आइए, घर में आसपास उगे होंगे पेड़, वृक्ष उगते हैं, छाल तोड़ के ले आइए, को छील के आप अर्जुन की छाल की चाय पीजिए। मेरे एक मित्र हैं, 92 ईयर्स के हैं, हेल एंड हार्टी। उनका पिछले कई वर्षों से वो सुबह पहले एक चाय पीते हैं जो अर्जुन की चाय, चाय इसलिए कह देते हैं कि चाय की तरह है, वरना इसका चाय नाम नहीं है। अर्जुन की छाल को जब हम पानी में उबालते हैं तो उसके तत्व पानी में आ जाते हैं, वो हम पी लेते हैं, उसको चाय थोड़ी कहेंगे। और दूसरा, जो चाय हम पीते हैं, जैसे पत्ती, पानी, दूध, चीनी को उबाल के खूब बार बार उबाल के उसको पिया जाता है, और प्लास्टिक की छलनी में से उसको छाना जाता है। देखना सड़क पे कभी चाय वाले की दुकान पर आप परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या है कि देखो, दूध के अंदर क्या है, लैक्टोज है, और चाय में कैफीन है। लैक्टोज और कैफीन एक हाई टेम्परेचर जब जाते हैं, बार बार उबालते हैं, तो वो नन्हे नन्हे ग्लूबोल पैदा कर देता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, और वो सीधे ही अगर रक्त में चले जाएंगे तो ये भी ब्लॉकेट का एक कारण बनता है। इसलिए विजय जी कई बार नहीं कहते हैं कि भाई चाय मत पियो, चाय छोड़ो। चाय ना पीने का असली रीजन यह है
और उसके लिए मैंने बताया कि कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ग्रीन टी है। ग्रीन टी के अंदर क्या है, उसके अंदर ईसीजीसी, एपिगैलिक कैटचिन, एक तत्व होता है जो हमारे ब्लड, हमारी बॉडी के जो सेल हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का हर पार्ट सेल से, छोटे छोटे छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, वह उसके हेल्थ के लिए बेटर है, उसको डैमेज नहीं होने देता वो। तो इसके लिए ग्रीन टी भी हार्ट हेल्थ के लिए वंडरफुल है, बहुत अच्छी है। बनाने का तरीका इसका ध्यान से सुन लीजिए कि इसके अंदर जो ईसीजीसी तत्व है, ये 85 डिग्री से अबाउ चला जाए पानी का टेम्परेचर तो नष्ट हो जाता है। तो क्या करें, पानी को उबालें, नीचे रखें 5 मिनट, और उसके अंदर चाय की वो जो ग्रीन टी है वो डाल दें, और उसको पड़ा रहने दें 5-7 मिनट, और फिर उसको छान के पिए। और नींबू डालें, क्योंकि नींबू जो है उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, विटामिन सी है। विटामिन सी भी हमारे हार्ट के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए वंडरफुल है, बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके लिए, ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आयुर्वेद ने बता दिया। आयुर्वेद में और क्या करते हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम आती है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों का जमावड़ा। विषाक्त पदार्थ जब जम जाते हैं, विषाक्त पदार्थों को बाहर फेंकने का तरीका क्या है, मल के रूप में गए जो गए। अब बाकी विषाक्त पदार्थ जो हमारे शरीर में पानी है या रक्त है उसमें रह गया, तो वो कैसे बाहर जाएगा? उसको बाहर फेंकने के लिए हमारे परमात्मा ने एक बहुत, दो किडनी दी है, एक नहीं दो किडनियां दी हुई है। तो जब भी हार्ट प्रॉब्लम हो तो आप अपनी किडनी का टेस्ट अवश्य कराएं, क्योंकि किडनी के कारण जब तो सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। और विषाक्त पदार्थ अगर रिटेन होने लग गए बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम आती है, और वो हार्ट अटैक तक भी चली जाती है। अब आप देखिए बॉडी का अपना सिस्टम कितना है। बॉडी को स्वयं एक डॉक्टर है अपने आप में, हमें पता है या नहीं है ये अलग बात है। अब देखिए क्या है कि हमारे हार्ट के ऊपर जो आर्टरीज निकलती हैं, वहां पर न्यूरॉन्स है, 40,000 न्यूरॉन्स हैं, और वो माइंड में भी न्यूरॉन्स हैं। तो हार्ट और माइंड का कनेक्शन है, वो सारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ क्या घटित हो रहा है, दिमाग में क्या घटित हो रहा है। हार्ट सिग्नल भेजता है माइंड को कि समथिंग रॉन्ग, डू समथिंग, तो माइंड एक्शन लेता है। और वो एक्शन कैसे लिया जाता है? एक हमारी वीगस नर्व है शरीर के अंदर जो मस्तिष्क से चलती है, और दो भागों में बंटकर और हमारे अंदर के सभी अंगों तक जाती है, निष्कासित अंगों तक जाती है। सबसे बड़ी नर्व है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, का हमें पता नहीं चलता कि हमारा हार्ट कितना धड़क रहा है, हमारा लीवर क्या काम कर रहा है, हमें पता होता है क्या? इस समय कौन से एंजाइम आ रहे हैं, पता होता है क्या? किडनी को क्या काम करना पड़ रहा है, पता होता है क्या? कि स्वयं संचालित है, हमारे बस से बाहर की बात। लेकिन हमारा एक फर्ज बन सकता है कि हम अपनी वीगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि सूचना का आदान प्रदान जल्दी से हो जाए, और जल्दी से कोई व्याधि है शरीर के अंदर तो वो ठीक हो जाए। उसको ठीक करने का कार्य मस्तिष्क ही करता है, सब कुछ है शरीर के अंदर, सब कुछ है। तो वीगस नर्व को एक्टिवेशन कैसे करते हैं? वीगस नर्व जो है, हम भ्रामरी प्राणायाम से जो हमिंग की आवाज आती है उससे वीगस नर्व एक्टिवेट होती है। यहाँ पर मसाज करने से, यहाँ पर वीगस नर्व है दोनों साइड में, यहाँ पर मसाज करने से वीगस नर्व एक्टिवेट होती है। वीगस नर्व जो है, मेडिटेशन करते हैं उससे वीगस नर्व एक्टिव होती है, क्योंकि मेडिटेशन में शरीर की सारी क्रियाएं थम सी जाती है और हमारा ध्यान एक तरफ एकाग्र हो जाता है, तो वह भी वीगस नर्व को एक्टिवेट करता है। इसी प्रकार कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो वीगस नर्व को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे मैं आपको सप्तऋषि धारा का कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, उसके सूंघने मात्र से वीगस नर्व एक्टिवेट होती है। तो ये सब कारण है। कल की बात है, सरोज जी का फोन आया था जर्मनी से, ट्रेन में ही था मैं, तो उनकी कोई मित्र, जर्मनी की मित्र बनी होगी, उसको बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था, तो पूछ रही थी इमीडिएट क्या करें। मैंने पहले तो यही कहा, सप्तऋषि धारा है आपके पास तो 2-4 बूंदे उनको पिलाओ, वो काम डाउन हो जाएंगी और वीगस नर्व थोड़ी एक्टिवेट होगी, बॉडी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वो कर लेगी। तो बोला जी यहाँ कुछ दे दें, कुछ हो जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये नेचुरल चीज है, नेचुरल चीजें कभी हार्म नहीं पहुंचाती, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते जब तक कि हम अति में ना चले जाएं।
अति करना गलत है। और फिर मैंने कहा उनको लेटाओ आराम से, और पानी पीने को दो, बार बार पानी पिए, और उनको जो है योग निद्रा मैं दीप्ति से कहूंगा एक दिन आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करवाएं दीप्ति। तो बहुत जरूरी है वो योग निद्रा। जिनको नींद नहीं आती, योग निद्रा करें, रात को आराम से नींद आ जाएगी। अब नींद नहीं आने की चिंता भी आपको जो है व्यथित कर देती है। नींद नहीं आती बहुत से लोगों को, और चिंता में रहते, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। अरे नहीं आई तो नहीं आई, इसमें कुछ अच्छा देखो, पॉजिटिव क्या है। आप जाग रहे हो ना, आपका घर सुरक्षित है, आपके घर में कोई नहीं आ सकता। तो जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे हर चीज के बारे में, तो आपका शरीर भी अच्छा होता है। तो इसके साथ साथ हमारी थिंकिंग भी हमने पॉजिटिव करनी है। हमेशा दूसरों की कर देती, बहुत अच्छा कर देती। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो कि इसके हार्ट के लिए, जैसे एक्सरसाइज की बात आई। अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। जैसे हम नाखों को दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, क्या करते हैं हम, इसमें तनाव पैदा करते हैं, मसल्स में तनाव पैदा होता है। और जब तनाव पैदा होता है तो हमारी रक्त वाहिकाएं जो है वो सुचारू रूप से काम करने लग जाती है। जैसे हम खड़े रहें, एक पोज में खड़े रहें, सारे आसन प्राणायाम ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इनको प्रतिदिन कीजिए। आपका स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा नहीं है, जितना जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सबको मालूम है आपका स्वास्थ्य इस करने से ठीक हुआ है, बिना करे तो ठीक नहीं हो सकता। अब इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा का सिद्धांत है। पंचकर्मा क्या है, 5 तरह की चीजें हैं जिससे कि शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। जो टॉक्सिन्स बॉडी में आ गए हैं उसको, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। अब क्या है, बस्ती की जाती है। जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट लिटा के हार्ट के पास एक कप सा बना के उसके अंदर ऑयल भरा जाता है, मेडिकेटेड ऑयल, और वो हार्ट को अंदर जाती है वो चीजें। तो उससे हार्ट के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। और भी बस्तियां हैं, जैसे विरेचन है, ये सब आप कराइए। पंचकर्मा साल में एक बार करा लेना चाहिए किसी योग्य व्यक्ति के साथ जाकर। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आयुर्वेद ने हमें दी है, जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और हम हार्ट अटैक आदि से बच सकते हैं। अब सुबह पहले घूमने का कार्यक्रम है। अब एक और बात, आयुर्वेद से पहले की बात है, आयुर्वेद बाद में आया है। एक जमाना था जब आयुर्वेद को भी इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये क्या जरूरी है, उसकी जरूरत नहीं है, जब प्रकृति के साथ जिंदा है तो जरूरी नहीं है। तो हमारा शरीर किस चीज से बना हुआ है, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गया तो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो हम इस चीज से बने हुए हैं। अगर ये बैलेंस है आपके, ये आधार जो जो है पंच महाभूत की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज में अगर इम्बैलेंस होता है तो व्याधियां पैदा होगी। जैसे वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु बिगड़ गई, तो वायु बिगड़ गई तो उसको शांत किया जाना सिलेंडर खाली होगा है जी। अब जैसे पृथ्वी, पृथ्वी तत्व में क्या आता है, मोटापा पृथ्वी तत्व का कारण है। मोटापा अगर बढ़ गया, पृथ्वी तत्व आप में बढ़ गया। अब उसको क्या करें, उसको एक्सरसाइज वगैरह से या कोई टू चीजें से उसको कम करें। आकाश तत्व, शरीर में खाली जगह की जरूरत है, हम भर के खा लेते हैं, हमारे शरीर में जगह ही नहीं है। तो जगह, आकाश एक उड़ने के लिए जगह है, खुला आकाश है। आकाश का मतलब शांति। तो आकाश तत्व अगर बिगड़ता है तो उसको ठीक करने का भी आयुर्वेद में जो उपचार है। अग्नि तत्व बिगड़ता है, जैसे पाचन जो आपका कमजोर हो गया, या पेनक्रियाज ने जो है इंसुलिन का प्रयोग नहीं नहीं छोड़ पाई, उसको खराब कर दिया, तो अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया जाना चाहिए। उसके लिए जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, अदरक का खाना, लहसुन का खाना, वो आग अग्नि तत्व को प्रज्वलित करता है। तो उससे हम जो है काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो इन पंच महाभूतों पर ध्यान कीजिए। ये पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। मूल चक्र में
आधार चक्र में, जिसके ऊपर की हमारा सारा शरीर खड़ा है, पृथ्वी तत्व है वो, उसके बिगड़ने मात्र से बहुत सी व्याधियां पैदा। तो ये पंच महाभूतों का ध्यान करें, और इन सब चीजों का पालन करते हुए अगर हम अपनी दिनचर्या को सही बनाएंगे, सही समय पर उठेंगे, सही समय पर सोएंगे, सही समय पर खाएंगे और सदव्यवहार करेंगे, तो इन सब चीजों को पालन करते हुए हमारे शरीर पर स्ट्रेस बहुत कम आएगा। स्ट्रेस कम आएगा, टॉक्सिक्स नहीं होंगे। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हम बहुत गलती करते हैं उसके बारे में। जैसे महर्षि चरक ने बताया था कि हमें जो है मुंह में तेल लेके उसको, तो प्रक्रिया का नाम मैं भूल गया, बताया था आपको। तो उसको जो है हम मुंह में चलाते हैं ऑयल को, क्योंकि रात को समय जब बॉडी रिपेयर करती है तो जितने टॉक्सिक होते हैं वो मुंह में जमा हो जाते हैं, मुंह के अंदर आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो वो फैट सोल्यूबल है, वाटर में नहीं घुलते, वो कितना ही कुल्ला कर लो वो नहीं जाते, वो जमा रह देते हैं। और फिर हम खाना खा लेते हैं तो वो टॉक्सिक्स कहाँ गए, फिर अंदर चले गए वो, और फिर नेक्स्ट डे फिर आ जाएंगे, तो हम उनको वापस ले जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसका तरीका क्या है, को इसको मुंह में लेकर और हम उसको बार बार उसको मुंह के अंदर 15 मिनट तक घुमाएं, तो वो सारे टॉक्सिक्स, आप देखिए उस तेल का रंग भी बदल जाएगा जो आप तेल मुंह में लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उसको फिर बाहर जो है थूक आते हैं, तो उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। तो ये भी एक डिटॉक्सीफाई करने की प्रक्रिया। तो अब मैं यहीं तक बस इतना बता दिया, और आगे कोई प्रश्न है तो हम कर लेते हैं। एक मैं चाहूंगा विजय, विजय जी जी, अगर थैंक हैं, यू सर। विजय जी अगर हैं तो उनसे कहो कि उनको एक बार हार्ट अटैक आया था, तो उनको कैसा महसूस हुआ था और उन्हें क्या किया, कार्य किया था, ये हम प्रैक्टिकल ले लेते हैं। विजय जी है क्या? जी जी, है शायद आदरणीय विजय वो आनंद जी। तो बुलाइए उनको, विजय विद्यार्थी जी। मेरे ख्याल से विजय गुप्ता जी है, विजय नहीं, विजय आनंद जी नहीं दिख रहे मुझे सर। आवाज कम आ या रही ना। है मैडम आपकी, आवाज कम है। विजय सर दिखाई दे रहे हैं सर। आ रहे हैं तो बुलाओ ना उनको आप। सर हम नहीं बुला सकते ना, कैसे बुलाएं उनको? फोन करो उनको, दीप जी से कहो फोन कर देंगे एक बार। जुड़े वो हुए जुड़े। देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सर। उनका बंद है। दिला बताना। चलिए हम अपने प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, तब तक वो आते हैं तो फिर उनको जी फिर हाँ, बुला किसी का लेंगे। कोई क्वेश्चन है तब तक आप लोग अपना क्वेश्चन, बहुत सुंदर व्याख्यान और बिल्कुल धारा प्रवाह रहता है सर आपका, एक पूरे टीचर्स की तरफ बड़े अच्छे से आप, आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कर सकते मेरे हैं को प्लीज। हार्ट अटैक आया था। जी। सर मेरे को आया था हार्ट अटैक अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले। अच्छा, क्या कैसा लगा, क्या हुआ, क्या किया? उसमें क्या है कि 2-3 की पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। जी जी, वेलकम। एक तो क्या है कि आपको होता है गैस का दर्द कई बारी, तो आपको ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। तो वो गैस का दर्द और हार्ट अटैक में बहुत बड़ा अंतर है। हार्ट का दर्द हार्ट में ही होता है, ये मुझे पहली बार पता चला। वो गैस का दर्द तो कई और जगहों पे भी होता है। तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होती है कि हार्ट अटैक आ रहा है तो हार्ट में ही दर्द हो रहा है, बिल्कुल हार्ट में ही दर्द हो रहा है। और उसके साथ पसीने छूटते हैं, ब्रेथलेसनेस आती है, और छाती में ऐसा लगता है किसी ने दोनों बड़े बड़े हाथों से जकड़न पैदा कर दी हो। कोई आपको सांस लेने नहीं दे रहा हो ऐसा लगता है। गर्दन के पीछे, पीठ में और कंधों में मतलब दर्द होना चालू हो जाता है, और ज्यादा हो तो उल्टे हाथ में, और आपके जबड़े में भी, उल्टे जबड़े में भी दर्द होना चालू हो जाता जी है। जी। तो लेफ्ट साइड डोमिनेंट रहती है। तो उससे क्लियरली पता चल जाता है कि जी ये हार्ट अटैक है, ये गैस का दर्द नहीं है, गैस की वजह से दर्द नहीं हो। तो हाँ, ये ये मेरा बात ये सबको समझ मेरा लेनी चाहिए, और हाँ कई जी। बार डॉक्टर चीज का फायदा भी उठा लेते हैं। आप हाँ जी। गैस का दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास चल गए, तो गैस का
अपवर्ड जब होती है गैस, ऊपर जब उठती है तो नीचे से निकल जाए गैस, वो ठीक है। अपवर्ड होती है तो सीधी यहाँ हार्ट पे आकर हार्ट की मांसपेशियों में दर्द हाँ पैदा करती है। तो इसको ध्यान में रखिए, उसको जरा वॉच कीजिए। सबसे पहले क्या करें, गैस को रिलीज करने का काम करें, सबसे हाँ पहले यही करें। तो गैस को हाँ रिलीज करने के लिए मेरे पास तो मैंने दे रखी है आप लोगों को, सप्तऋषि धारा की 2 बूंदे पानी में डालकर पियेंगे तो गैस बहुत जल्दी ही शांत हो जाती है। हाँ तो जी। अगर के बाद भी अगर दर्द रहता है, हाँ बाएं हाथ में आता है या पसीना बहुत तेज छूटता है, गैस वाले दर्द में पसीना नहीं आएगा, ये निश्चित है। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल। बातों को डिस्टिंक्शन लेके ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी गलत डॉक्टर के हाथों में ना पड़ जाएं। अच्छा, मेरे को एक सर आपका जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था जिसमें आपने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा में हार्ट के ऊपर कुछ तेल या हाँ उसका हाँ, लगा हार्ट के और वो। बस्ती, हार्ट बस्ती, उसको दिल की हृदय बस्ती कहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ अपनी कंडीशन के हिसाब से क्या है कि मेरे को हार्ट में 2 ब्लॉक आइडेंटिफाई किए। एक तो जिसकी वजह से मेरे को हार्ट अटैक आ रहा था उसमें तो स्टंट प्लेस कर दिया, वो 100% ब्लॉकेज था, वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है। ठीक। तो दूसरा ब्लॉक उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बोला 70% स्टेनोसिस है, मतलब कि आपकी 70% आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई है। और मेन आर्टरी जो होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एलएडी जिसको कहते हैं, विडो मेकर उसका नाम, प्रचलित नाम ये है, उसमें 70% स्टेनोसिस है। ठीक है। अब 70% ब्लॉक को रिमूव करने के लिए ये बोलते हैं कि आर्टरी के अंदर एक बार प्लाक जमा हो गया तो उसको निकालने का कोई भी तरीका ही नहीं है, वही एक्चुअली टॉक्सिन है। तो मैं हाँ हाँ, आपसे तो ये कुछ सवाल जमा करना। होते हैं। ये कैसे जमा होता है जी, हमारी एक, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है अभी इसके अंदर। वो हमारे गट हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी छोटी आंतों से रिलेटेड है। क्या है कि हमारे शरीर की चयापचय क्रिया में छोटी आंतों का बहुत महत्व है। 30 फुट लंबी है, और उसके अंदर करीबन 39 ट्रिलियन, 39 ट्रिलियन, 12 जीरो लगाओ 39 पे, खरबों में जाकर बैठता है। इतने बैक्टीरिया कार्य कर रहे हैं, और उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और बुरे बैक्टीरिया भी हैं। तो ये बैलेंस चलता रहता है, लेकिन जब अच्छे बैक्टीरिया का प्रभाव ठीक रहता है तो सारा काम ठीक चलता है। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर, ये बैक्टीरिया घटते बढ़ते क्यों है? डॉक्टरों ने ब्लाइंडली एंटीबायोटिक का प्रयोग शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया के सबको मार देती है, वो ये नहीं देखती कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जब भी कभी आप एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है, ऐसा महसूस होता है आपको। तो ये जो बुरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया है, ये बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये क्या है, हमारी छोटी आंतों के इर्द गिर्द एक सेफ्टी वॉल होती है। हम्म वो लाइपोपोलीसेकेराइड छोड़ते हैं, जो कि हमारी आंतों में परफोरेटेड गट्स कहते हैं जिसको, उसमें से निकलकर कोलेस्ट्रॉल पर डिपॉजिट होकर वो ब्लड में चला जाता है। और वो हम्म जहां जमा, वहां जहां जहां जा जाएगा, वहां वहां इन्फ्लेमेशन, अंदर सुजाग पैदा हो जाएगा। और ये भी एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीजन है। और जो डिपॉजिट होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कहीं डिपॉजिट हो गया आपकी आर्टरीज में, और ब्लड में कैल्शियम भी घूमता है, कैल्शियम में पार्ट है ब्लड का, अगर वो भी डिपॉजिट होने लग जाए तो आर्टरीज का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और कैल्सिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि आप स्वयं भी यूज कर लें इसको, अच्छा रहेगा वैसे भी। तो आप जो है विटामिन के टू बाजार में भी आ रहा है, और आप जो है नेचुरल चाहते हैं तो कीफर के अंदर विटामिन के टू होता है भरपूर मात्रा में। तो वह जो है आपकी आर्टरीज के अंदर जो कैल्सिफिकेशन हो गया, धीरे धीरे उस कैल्शियम को मेल्ट करता चला जाएगा, मेल्ट करता चला जाएगा, वापिस निकल आएगा। वो कहते हैं ना, कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यह है। अच्छा। जय श्री राम। कृष्णचंद्र वर्मा जी, आप मुझे जी याद कर जी, रहे थे? हम आपके हार्ट को याद कर रहे थे। हाँ, तो मेरे मोबाइल में आवाज नहीं जा रही थी, तो मैंने श्रीमती जी वाला मोबाइल उठाया है। अब कोई उसमें बात आवाज नहीं, जा रही है। कोई बात नहीं, तो बताइए जब अपने मुझे हार्ट अपने अटैक हार्ट हुआ की था, प्रॉब्लम। हुआ क्या, मैं बैठा हुआ था घर में और बड़े गर्मी लगी, पसीने पसीने हो गया। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि इतना पसीना कैसे आ गया, मैं तो कुछ करा भी नहीं। भागा अंदर, कमरे में पंखा खोला, एसी खोला। मैं तो न पंखा चलाता ना एसी चलाता। और मैं थोड़ी देर बाद, 3 दिन बाद मैंने बेटे को बताया
कि भाई 3 दिन पहले मुझे ये हो गया था। बेटे ने कहा, क्या आपको ये हो गया, आपको तो हार्ट अटैक हो गया। वो फौरन लेकर भागा मुझे पारस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने सारा चेकअप किया, कहने लगे जी आपकी तो ब्लॉकेज है 70% 90%, और आप भर्ती हो जाओ तुरंत। मैंने कहा भाई कितना खर्चा आएगा? कहने लगे 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैं कहा मुझे भर्ती नहीं होना। कहने लगे क्यों? मैं कहा भैया ऐसा है कि मुझे दवाइयाँ खानी नहीं है, मैं 1994 से दवाई नहीं खा रहा, और ये दवाइयाँ खिलाएंगे, मुझे दवाई खानी नहीं, तो फिर क्या करना है? मैं कहा मैं तो अपने आप को नेचुरोपैथी से ठीक कर लूंगा। और मैं वापस आ गया, और मेरे पास कितने ही टेलीफोन आ गए, करा लो करा लो करा लो। आलोक जी जो है विश्व हिंदू परिषद वाले, उन्होंने भी कहा विजय जी करा लो। मैं कहा मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कराना। तो कैसे करोगे? मैं कहा सब कर लूंगा नेचुरोपैथी से ही। तो मैं नेचुरोपैथी से ही कार्यक्रम करना शुरू किया। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसा है, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर प्राणायाम किया करो, घर में मत किया करो। तो मैंने पीपल का पेड़ ढूंढा, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मैंने और प्राणायाम करना शुरू करा, और शंकर भगवान पे उनका जल पे चढ़ाया करो, और बेलपत्र खाया करो। मैं तो इन्हीं सारे प्रक्रमों से नेचुरोपैथी के द्वारा ही अपने आप को ठीक कर लिया। और जो 1.5 लाख ने खर्चा बताया था, वो 1.5 लाख रुपए खर्चा मैंने वो दान कर दिया। क्योंकि बहुत डॉक्टर अच्छे। को देने की बजाय तो दान कर दो, उससे दुआ सर, मिलती है। आपने दोबारा एंजियोग्राफी कराई क्या? अभी ब्लॉकेज की कितनी परसेंटेज बाकी है आपके नेचुरोपैथी के बाद में? एंजियोग्राफी जो करवाते हैं, एंजियोग्राफी के अंदर मैं कहता हूँ कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, हम्म, आप उनकी एंजियोग्राफी कर लीजिए। वहां भी कैल्सिफिकेशन मिलेगा, वहां भी ब्लॉकेड मिलेगी। इनकी सर, जैसे इन्होंने जो नेचुरोपैथी की है वो हाँ कुछ हाँ। लंबे समय तक करी है, उसका रिजल्ट कैसे ये नापेंगे अभी? एक तो ऑक्सीजन, जैसे इन्होंने एक बात बताई बहुत अच्छी, कि हम्म, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे सुबह सुबह। हाँ जी। क्या है, पीपल का पेड़ एक ऐसा पवित्र पेड़ है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। हम्म तो जब वहां बैठ के आप प्राणायाम करेंगे तो हम्म आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। कोरोना के हम्म टाइम पर भी मैंने भी ये किया था। कोरोना के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं, सांस नहीं आते थे, लंग्स में जकड़न हो जाती थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था। तो अच्छा। इसलिए पीपल के पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलती है, नेसेंट, हाथ की हाथ तैयार हुई ऑक्सीजन मिलती है, और वो जब आप लेते हैं तो वो शुद्ध होती है, और वो आपके अंदर के जितने भी डैमेज है उसको कंट्रोल करती है। तो इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। हम्म और आप ये कीफर लेना चालू करें जी। ठीक, कितनी मात्रा में थैंक लेना यू। होता ये क्या है, ये स्टार्टर होता है एक, है? तो उसको दूध में डाला जाता है। हम्म इसका बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, 6,000 साल पुराना। मनुष्य मात्र को अचानक मिल गए थे, तो उसमें अंदर ग्रेन्स जम जाते हैं। कि दूध को जब उन्होंने, क्या था, कुछ था नहीं 6,000 साल पहले, तो दूध के ये है कि कोकेशियन माउंटेन रशिया और यूरोप को जो डिवाइड करता है, उस एरिया में जो दूध होता था या तो पी लो या बिखेर दो। बर्तन भी नहीं थे, तो उन्होंने मरे हुए पशुओं की खाल के अंदर ही जो है वो दूध डाल के, मशक जैसे होती है, वृक्षों पर टांग दिया। वो हिलता रहता था। तो उसके अंदर जो है, जो बैक्टीरिया जो है वो दूध के अंदर समाहित हो गए। जो हमारी जो हर की स्किन में बैक्टीरिया हैं, तो वो बैक्टीरिया बनकर एक दाने के रूप ले लिया उन्होंने। तो वो जो है कीफर कहलाया। और उसका जो भी यूज करता है वो, उसको असंख्य स्वस्थ लाभ प्राप्त होते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने ही नहीं देता वो। तो आप उसको, स्टार्टर है, मेरे से मंगवा लीजिए आप। उसको दूध में डालना है, वो जम जाएगा, अगले दिन छानना है उसको, और छना हुआ वो पी लेना है, और जो है उसको नेक्स्ट डे के लिए फिर डाल देना है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा, और आपको असंख्य लाभ इससे मिलते हैं। केवल हार्ट के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, आर्टरीज की कैल्सिफिकेशन को खत्म करता है ये। और एक बात ध्यान रखें, सभी सुन लें इस बात को, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब कैल्शियम की गोलियां कोई भी ना खाएं, क्योंकि वो शरीर के अंदर कैल्सिफिकेशन ही पैदा करेगी। आपको अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो प्राकृतिक तत्व बहुत से हैं जिनके असंख्य मात्रा में कैल्शियम, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, उसका प्रयोग करें। आप अमरूद खा सकते हैं कैल्शियम के लिए। आप दूध भी ले सकते हैं कैल्शियम के लिए, कीफर ले सकते हैं कैल्शियम के लिए। आप जो है सीताफल खा सकते हैं कैल्शियम के लिए। बहुत से फूड है जिनके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। तो कैल्शियम की गोली से
नमस्ते कर देना। कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करता है तो कभी मत लेना कैल्शियम की गोली। जी चलिए, और कोई प्रश्न हो तो। फॉर प्रिकॉशनरी उसमें मैं आपको हिदायत दूं कि यदि किसी का कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, पहले तो अपने डॉक्टर से भी थोड़ा सा परामर्श करें। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है, और एकदम से कि जो विजय आनंद नहीं, जी कह अगर रहे हैं एक कि साथ दवाई जनाब। दवाई दीप नहीं जी। खाएं, तो हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में सर वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, जरूरी है, ये हाँ जरूरी है। हाँ, आप हर ताकि तरह के मतलब उपाय करें, हाँ क्योंकि हाँ, जीवन सर्वश्रेष्ठ है। हमें बिल्कुल अपना एलोपैथी में हाँ कोई परहेज नहीं है। एलोपैथी इमरजेंसी के लिए हेल्पफुल है, लाभदायक हाँ, है। हमने तो जो कुछ हम जानते थे उस समय बता दिया दिल आपको। खोल लेकिन करके कहते उसका, हैं ना सर, दिल खोल करके। तो कभी भी किसी हाँ, से दिल बात खोल करें तो दिल के। खोल करके करें। ठीक है। कोई भी कार्य एक करें तो मोटा, दिल खोल करके करें, तो दिल खुला रहेगा तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ एक हाँ हमारे सर। हरियाणा में एक मोटा आदमी था काफी। डॉक्टर के पास गया, बीपी वगैरह था, चेक कराया। तो उसने कहा कि भाई तेरे को डायबिटीज भी है, तेरे को जो है बीपी भी है। तो तू एक काम कर, तेरे को हार्ट अटैक भी होने वाले की संभावना हो गई है। बोला जी वो नहीं होगा बिल्कुल भी हार्ट अटैक। अरे बोला, हार्ट तो तेरे पास है, अटैक आ सकता है इन सब चीजों से। कहता जी मैंने अपना दिल किसी को दे दिया है, तो मेरे पास है ही नहीं दिल, तो अटैक कहाँ से आएगा। चलो, बहुत सुंदर। और मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं और बहुत टाइम भी हो गया है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इसी ये के साथ आप बीपी बता रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ आप बीपी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। वंडरफुल। तो क्लास के समापन की ओर ले जाने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें, उस परमपिता परमात्मा का घर्षण करें दोनों हाथों से, और उस निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली धन्यवाद। मैंने जिन डॉक्टर से बात करी थी कल, वो अचानक उनका शाम को फोन आया कि मुझे बहुत अर्जेंट एक मीटिंग में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ गया है। तो हमारे साथ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे साथ तो इस तरह वर्मा से। जी ने आज जो है सर, हाँ वर्मा जी ने पूरा पूरा अपने अंदर का हाँ पूरा निकाल के रख दिया। देख लो, अब आज खूब मौका मिला, वर्मा जी एक का एक बहुत बात जो है उनकी अनुभव की है।